Let's go. नमस्ते दोस्तों। आज के इस रंगारंग मंच में मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूँ एक कार्यक्रम जिसका नाम है आओ करें एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा। और आज का विषय है कॉलेज इज़ बिकमिंग वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ स्टूडेंट्स करियर, अर्थात कॉलेज छात्रों के करियर की एक कमी बनते जा रहा है। ठीक है, जो कॉलेज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता था, जिससे हमारी पर्सनालिटी बनती थी, जिससे हमारा करियर बनता था, एक बेस था, हमारे करियर का एक बेस था कॉलेज, जिसमें हम बाहर की दुनिया में निकलते थे और कैसे मतलब रियलिटी को फेस करना है। क्योंकि 12th तक क्या था कि हम लोग बस स्कूल में रहते थे, सिर्फ इतना कि घर से स्कूल, स्कूल से घर, हमारे आइट पेरेंट्स का प्रोटेक्शन रहता था, टीचर्स का रहता था, वो हमें देखते रहते थे और ऐसे ऐसे ये करना है, हमें बच्चे समझते थे तो हमें ज़्यादा प्रेशर भी नहीं पड़ता था, हमने बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। मगर कॉलेज स्कूल के बाद क्या होता है, 12th के बाद हम बाहर की दुनिया देखते हैं, ठीक है, कॉलेज में, क्योंकि हमें ही सब कुछ करना होता है, हमारे पास कोई होता नहीं है, टीचर्स का इतना प्रेशर नहीं, और टीचर्स की हमारे ऊपर इतनी नज़र नहीं होती है, या फिर बोला जाए इतना प्रोटेक्शन नहीं होता है। जो कुछ भी करना है हमें ही करना है, हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है, हमें अपना करियर मिलता है कि हमें क्या करना है, या हमारी कौन सी स्किल्स जो है वो बहुत अच्छी है जिसमें हम अपना आगे कुछ कर सकते हैं। जो भी सब कुछ होता है वो 3 साल में, या 3 या 4 जितनी भी उनमें ही होता है कॉलेज के टाइम में, ग्रेजुएशन के टाइम में। तो मोस्ट ऑफ लोगों का क्या होता है, मेरा मेन जो पॉइंट वो ये है कि इंडिया में क्या होता है, कॉलेज को इतना इम्पोर्टेंट अब लिया जा नहीं रहा है। मतलब ऐसा बस जैसे फैशन सेंस के लिए, या फिर एकदम टाइम पास करने के लिए, या फिर फुल ऑन मस्ती करने के लिए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि मस्ती नहीं करो, मज़े नहीं करो, करो, वो भी करना इम्पॉर्टेंट होता है, लाइफ में एंजॉय करना भी इम्पॉर्टेंट होता है, मगर साथ ही साथ अपने करियर पे फोकस करना भी इम्पॉर्टेंट होता है ना। अपनी पढ़ाई, अपना करियर, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है, तो एटलीस्ट उसमें भी थोड़ा भी तो अपना एफ़र्ट डालो, साथ ही साथ फुल ऑन मस्ती भी करो। मगर लोगों का मकसद क्या होता है कि ऐसा सोचने का तरीका, उन लोगों की मतलब मेंटेलिटी इस टाइप की होती है कि 12th तक उन लोगों को बहुत बांध के रखा, बस उनके हिसाब से जो भी वो चीज़ें उनको करने की है वो करने नहीं दिया, है ना। और मतलब बस ड्रेस पहन के रखो, उनको अपने हिसाब से कपड़े भी पहनने नहीं दिए, उनको जो मस्ती करनी थी वो करने नहीं दी। कॉलेज में वो सब कुछ नहीं करेंगे, मतलब करियर पे ध्यान नहीं देंगे, फुल ऑन मस्ती करेंगे। वो चीज़ यहाँ पे होती है, जो चीज़ मुझे लगता है कि यार अपने मस्ती भी करो बट एटलीस्ट अपने करियर पे भी फोकस करो। और इसी वजह से मेन जो प्रॉब्लम हो जाती है वो ये होती है कि यहाँ पे बहुत सी चीज़ों को लेके मतलब है ना, बहुत सारे कोर्सेज़ जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब लोग पहचानते ही नहीं हैं। इवन कॉलेजेस की हालत ऐसी होती है, कई कई गवर्नमेंट कॉलेजेस की मुझे समझ में नहीं आता है, जहाँ पे मतलब ज़्यादा गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए स्टडी एजुकेशन सिस्टम में, कॉलेजेस में, जहाँ पे ना तो कोर्स अवेलेबल है, ना स्टाफ है, ना टीचर्स है, ना कुछ है, ना फैसिलिटी है, कुछ भी नहीं। मतलब बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ है जो लोगों को करने की इच्छा है मगर यहाँ पे मिलते नहीं हैं। उसके लिए लोगों को क्या करना पड़ता है, बाहर एक्स्ट्रा में कोई कोर्सेज़ करना पड़ता है, मतलब कोचिंग्स लेनी पड़ती है। सोचने की बात है, लोग क्या कर रहे हैं कि कोचिंग्स अलग से ले रहे हैं। आजकल तो यही ट्रेंड चल रहा है ना कि मतलब कोई भी ऐसा सा कॉलेज ले लो जिसमें सिर्फ तुमको पेपर देने के लिए जाना पड़ेगा और फिर बाद में बस बाकी साइड में कोचिंग चलाते रहो। तो ये इससे क्या मतलब, फिर तुम्हारा कॉलेज करने का मतलब ही क्या है? तुम उतना पैसा सिर्फ एक डिग्री के लिए डाल रहे हो कि तुम ग्रेजुएट हो, मतलब अपना तुम्हारा जो फर्दर स्टडी है या तुमको जो भी एग्ज़ाम देना है उसमें तुमको ग्रेजुएशन चाहिए, इसलिए तुमको बस वहाँ पे पैसा डालना है। वहाँ पे कोई नॉलेज का मतलब ही नहीं है, सिर्फ तुमको वो ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वो चाहिए, इसीलिए तुमको उसमें पैसा डालना है। बाकी तो तुम जितनी भी नॉलेज है वो बाहर से ले रहे हो, और बाहर फिर इतना ज़्यादा कंपटीशन है, और इसी कंपटीशन की वजह से लोग ने एजुकेशन सिस्टम को धंधा बना लिया। मतलब इतनी सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, लाखों लाखों पैसे ले रही हैं, क्या मतलब ये। और हर एक, सिर्फ एक ही का नहीं कि मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम का ही बोल रही हूँ, कि हर एक जगह देखो। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ कुछ कोर्सेज़ का तो नाम ही लोगों को नहीं पता होगा, है ना, जो कि
मतलब अगर दूसरी कंट्रीज़ में अगर देखा जाए तो एजुकेशन सिस्टम कितना अच्छा होता है। वहाँ पे जो उन लोगों को अलग से कोर्सेज़ लेना नहीं पड़ता है बाहर जाके ना एक्स्ट्रा, वो सब चीज़ उनको यूनिवर्सिटी में ही मिलती है, कॉलेजेस में ही मिलती है और पूरी नॉलेज मिलती है और उसी के थ्रू ही वो अपने आगे का करियर बनाते हैं। अब जैसे साइकोलॉजी है, यहाँ पे मोस्ट ऑफ लोगों को पता ही नहीं होगा कि साइकोलॉजी एक कोर्स होता है, उसके थ्रू आगे कुछ किया भी जा सकता है, ठीक है। फाइन आर्ट्स है, इतनी सारी चीज़ें हैं, सेरेमिक्स है, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं जो कि बाहर की कंट्रीज़ में, फॉरेन कंट्रीज़ में यूनिवर्सिटीज़ में ही मिलती है और पूरी की पूरी नॉलेज दी जाती है उसके बारे में, जो भी उनको चाहिए रहता है। मेन दिक्कत की बात पता है यहाँ पे ये होती है कि वो चीज़ें बाहर से लोगों को कोर्सेज़ लेना पड़ रहा है। अब जैसे कि कोई जिन लोगों के पास पैसे हैं, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, वो तो ठीक है, उन लोगों को कोई दिक्कत की बात नहीं। पर जिन लोगों के पास है नॉलेज, जिन लोगों के पास स्किल्स हैं और वो कुछ आगे करना चाहते हैं, मगर दिक्कत की बात है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है, वो लोग कर ही नहीं सकते। वो लोग बाहर कैसे दूसरी जगह पे कोचिंग लेंगे और उसमें इतना पैसा डालेंगे, बताओ तुम। जो चीज़ मतलब एक कॉलेज में अवेलेबल होनी चाहिए, कॉलेज में ऐसे कोर्सेज़ अवेलेबल होने चाहिए और वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में भी होने चाहिए, जिससे कि एक मिडिल क्लास वाला बच्चा जो है वो ये सब चीज़ें ले सके, उससे नॉलेज मिल सके और आगे वो कुछ कर सके अपनी लाइफ में, है ना, एटलीस्ट। तो ये सब चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती है कि कॉलेज में होना चाहिए यहाँ पे इंडिया में। मोस्ट ऑफ ऐसे जो कोर्सेज लोगों को पता ही नहीं होते, मतलब एक बस 2-3 कोर्सेज़, इंजीनियरिंग हो गया, नीट हो गया, और मतलब MBBS डॉक्टर वाला नीट हो गया, और इंजीनियरिंग हो गया JEE, और ये UPSC, बस ये 2-3 सब्जेक्ट, 2-3 कोर्सेज़ फील्ड्स पता होती है लोगों को, बस इससे आगे लोगों को जाना ही नहीं है, इससे मतलब दूसरा दिमाग चलाना ही नहीं, कोई और कोर्सेज़ जो है। अब जैसे फाइन आर्ट्स किसी को करना है तो होगा भी अगर कोर्स ना, तो उसमें इतना स्टाफ, इतनी फैसिलिटी और साथ ही साथ नॉलेज ही नहीं मिलती है, मतलब जैसे टाइम पास की डिग्री हो गई। सिर्फ डिग्री से मैटर क्या होता है, डिग्री को हम क्या अचार डालेंगे, डिग्री का क्या करेंगे हम, जब तक हम उस कोर्स से रिलेटेड हमें नॉलेज नहीं मिलेगी, वो कैसे मैटर करेगी बताओ। जब तक डिग्री से रिलेटेड हम जो भी कोर्स कर रहे हैं, हमें नॉलेज मैटर होनी चाहिए ना, नॉलेज चाहिए हमें, जिसके थ्रू ही हम आगे जो भी काम करेंगे तो जो हमारा कस्टमर होगा उसको हम सर्विस दे सकेंगे। अब जैसे कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल, मैं एक साइकोलॉजिस्ट अगर करना चाहती हूँ साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजिस्ट अगर होंगी या थेरेपिस्ट होंगी, जब तक मुझे सेशंस देने की प्रैक्टिस नहीं होगी, मुझे नॉलेज नहीं होगी, तब तक मैं दूसरों की ट्रीटमेंट कैसे करूँगी। उसी तरीके से फ़ाइन आर्ट्स है, मुझे स्केचिंग वगैरह कुछ स्केच किसी का बनाना है, मुझे बारीक बारीक चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें हैं या बहुत जो इम्पॉर्टेंट होती है, वो चीज़ें मुझे कुछ पता ही नहीं होगा, नॉलेज ही नहीं होगी, मैं कैसे दूसरे को अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर पाऊँगी। तो जो मैटर करता है वो एजुकेशन मैटर करता है, डिग्री मैटर नहीं करती, और जो एजुकेशन मैटर करता है वो मिलता ही नहीं है कॉलेजेस में। तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को है ना, इन कॉलेजेस में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। टाइम पास वाला है यार, टाइम पास वाला 3 साल, मतलब बस तुम, और बच्चों की भी इसमें गलती है, सिर्फ एक गवर्नमेंट का ही नहीं, बच्चे भी ऐसा टाइम पास में लेते हैं कि मतलब जैसे कि कॉलेज को उन्होंने जैसे मस्ती मज़ा ही ले लिया होगा। कॉलेज में एक्चुअल में हमारी पता है पर्सनालिटी डेवलप होती है यार, कि हमको कैसे आगे बनना है, हमको कैसा क्या करना है, हमारा करियर मैटर करता है, उससे रिलेटेड हमें क्या क्या हमारे में मतलब स्किल्स है, और उसी के थ्रू वो जब हम बाहर की दुनिया में जाते हैं, दूसरे लोगों को देखते हैं, दूसरे नए नए लोगों से मिलते हैं, खुद ही सब चीज़ें करते हैं, तो हमारी स्किल्स जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, हमें पता लगना स्टार्ट हो जाता है कि हम किस में बेस्ट कर सकते हैं, उसी के थ्रू हम अपना करियर चूज़ कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ें होती है वो कॉलेज लाइफ में ही होती है, उन 3-4 सालों में ही होती है। अगर बेस्ट नहीं होगा और उसमें सही गाइडेंस, सही लोग नहीं मिलेंगे, तब तक कैसे चलेगा। तो मुझे जो लगता है कि गवर्नमेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए और साथ ही साथ स्टूडेंट्स को भी थोड़ा सा सीरियस होना चाहिए। और बहुत से ऐसे जो कोर्सेज़ है, जो लोगों के अंदर स्किल्स है, मगर सिर्फ इसीलिए कि बड़े बड़े बाहर अगर कोचिंग्स में करने जाओ तो तुम उन कोचिंग्स के फ़ीस सुन के तुम्हारी हवा उड़ जाएगी। उन कोचिंग्स के फ़ीस सुनिए। अब जैसे ये सिंपली UPSC जो अभी ट्रेंडिंग चल रहा है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, उसमें कितनी फ़ीस है बताओ तुम।
मैंने तो इतना ज़्यादा सर्च किया नहीं, क्योंकि मेरे को इतना ज़्यादा वो उसमें इंटरेस्ट है नहीं, तो बट फिर भी मेरे हिसाब से, मेरी फ्रेंड्स वगैरह से मुझे जितना भी पता है, 80 से 90,000 2 साल के लिए। और उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारा निकल जाएगा, है ना, उसमें भी कोई गारंटी नहीं है। और वो भी सिर्फ स्टेट लेवल का था, वो तो MPPSC मतलब स्टेट लेवल का था। UPSC की बात होती तो पता नहीं कितना लगता उसमें, तो कितने लगते। और ये नॉर्मल मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते, वो लोग कैसे इसको ले सकते बताओ। और ये तो सिर्फ एक सिंपल UPSC ही हो गया। दूसरे कोर्सेज का तो, अब जैसे साइकोलॉजीज़ है, उसका मैंने सर्च किया था, उसमें दिल्ली में मतलब 60-70 हज़ार रुपये सिर्फ 1 साल की, और सिर्फ कॉलेज की फ़ीस ही। उसमें तुम्हारा जो एक्स्ट्रा जो भी लगेगा बुक का, या जो भी मटेरियल तुम्हारा जो भी है, वहाँ रहना खाना और जो भी है, तुम अगर दूसरी जगह से आ रहे हो, वो तो अलग ही है। सोचो मतलब कितना होगा फिर। तुम अगर किसी को इंटरेस्ट है, किसी को कुछ है, उसको वो एजुकेशन मिल ही नहीं सकती ना। एक मिडिल क्लास बच्चे को तो मिल ही नहीं सकती, वो ले ही नहीं सकता, पर उसका हक है लेना। गवर्नमेंट को इस चीज़ को देखना चाहिए कि जिनकी इच्छाएं हैं, जिनको लेने की है, जिनको वो एजुकेशन जिसमें वो बेस्ट है वो कर सकते हैं, तो वो उनको प्रोवाइड होनी चाहिए। अब अगर कोई बोलेगा कि उसके लिए बहुत सारे लोन्स वगैरह हैं, लोन्स में भी तुम देखना चाहो ना, बाद में भरना किसको पड़ता है, और वो भी डबल इंटरेस्ट के साथ, और उसमें भी बहुत बोझ रहता है। तो वो माँ बाप के ऊपर ही रहता है, और या तो फिर उस बच्चे के ऊपर रहता है। और वो लोन ले भी किस लिए रहा है, वो लोन ले रहा है बाहर की कोचिंग्स में पैसा देने के लिए। वो चीज़ गवर्नमेंट कॉलेजेस में ही अवेलेबल करवानी चाहिए ना। अगर वो वहाँ अवेलेबल करवा देगा तो उसमें क्या दिक्कत की बात है। या कॉलेजेस ऐसे ही टाइम पास के लिए खड़ी खड़ी बिल्डिंग जो इतनी बड़ी बड़ी बनाई है, वो ऐसे ही बनाई है क्या। तो मुझे जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैंने बताया जो इस टॉपिक पे, कि मतलब बहुत सारे जो कोर्सेज हैं वो मिलते ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है। और हमारे आसपास के जो लोकल एरियाज़, उसमें तो तुम सोच ही नहीं सकते हो, तुमको किसी बड़ी बड़ी सिटीज़ वगैरह में तुम्हारे बाहर जाना पड़ता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, जो कि मैंने सोचा, क्योंकि बाहर जाके बहुत सी कंट्रीज़ वगैरह मैंने सर्च वगैरह किया है, तो उसके थ्रू मैंने देखा है वो सब चीज़ें उनको यूनिवर्सिटी में ही मिल जाती हैं, और हर एक जगह पे ये कोर्सेज़ जो है वो अवेलेबल होते हैं। मतलब एजुकेशन सिस्टम बहुत मस्त है, जो कि यहाँ पे भी होना चाहिए। इसमें भी बाकी की चीज़ों में डेवलपमेंट हो रहा नहीं हो रहा वो मुझे नहीं पता, बट एजुकेशन सिस्टम में डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि मैंने भी ये सब चीज़ें झेली है, इसलिए मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगर कोई और भी टॉपिक हो जिसके बारे में आपको बताना हो कि मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मैं ज़रूर बताऊँगी। और अगर आपको कोई और अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना है मेरे साथ, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं ज़रूर पढ़ूँगी और इससे रिलेटेड और भी वीडियोस बनाऊँगी। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।